नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है बाढ़ और सूखे से मुक्ति। ये लेख मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखा था। अब ये लेख मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है। हमारे देश में हर साल कुछ राज्यों में सूखा पड़ता है। स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी देश बाढ़ और सूखे से बच नहीं पाया है। हमारे देश में इतनी ज़्यादा बरसात होती है कि उस बरसात के पानी के उपयोग से हमारे देश के खेतों में पूरे साल सिंचाई हो सकती है और पानी की कोई कमी नहीं हो सकती है। ऐसे देश में और ऐसे बारिश वाली जगह पे सूखा पड़ जाए तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश के नेता कितने बेवकूफ़ थे और कितने ही अदूरदर्शी थे कि जिन्होंने इस समस्या का हल नहीं निकाला। हमारे देश के नेताओं ने वैसे भी किसी भी समस्या से छुटकारा पाने की कोई व्यवहारिक नीति नहीं बनाई थी। हमारे देश के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में ही सोचते रहते थे। पिछले 70 सालों से देश पर सिर्फ एक ही पार्टी का शासन रहा था। यही बात देश के लिए अत्यंत घातक हो गई थी। जब नेता ये जान लेते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है तो नेता लोग मनमान्य हो जाते हैं। नेता जानते थे कि वोट जाति के आधार पर मिलते थे, विकास के आधार पर नहीं मिलते थे। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने कोई विकास कार्य नहीं किया। हर साल बिहार और असम में बाढ़ आती थी। यह बाढ़ भयंकर तबाही करती थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति और सैकड़ों लोगों को ये बाढ़ ले जाती थी और कई बार हज़ार लोग इसमें मारे जाते थे और कई बार लाखों लोग मारे जाते थे। पर नेता लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। लोग फिर उन्हीं लोगों को वोट दे देते थे जो बाढ़ और सूखे के लिए कोई भी व्यवहारिक योजना नहीं बनाते थे। नेता जीत जाने के बाद भ्रष्टाचार में लीन हो जाते थे और जनता शोषण के नीचे दबकर पिसती रहती थी। अगर सारी नदियों को जोड़ दिया जाए और पानी का उचित प्रबंधन किया जाए तो ना तो कहीं बाढ़ आएगी और ना ही कहीं सूखा पड़ेगा। बाढ़ और सूखे से बचने के लिए इससे बढ़िया और कोई योजना नहीं हो सकती है। ये योजना आज से बहुत पहले बननी शुरू हुई थी, पर अभी तक ये योजना सिर्फ फाइलों में ही बैठकर धूल चाट रही थी। जनता ने 2014 में से पहले जो नेता शासन में थे वो पूर्ण रूप से जनता के शत्रु थे। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार करना था। उनकी सारी चेतना भ्रष्टाचार के अवसर ढूंढने में ही खप जाती थी। अब लोगों को सोचना है कि उन्हें ऐसे ही बाढ़ और सूखे से हर साल बर्बाद होना है या खुशहाली से भरा जीवन जीना है। जिस देश में विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि हो, अगर वहाँ के लोग गरीबी का जीवन बिताएं तो ये देश के नेताओं की बहुत बड़ी गलती है। आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर देश की जनता सूखे और बाढ़ से तबाह हो रही हो तो ये देश की नेताओं की योजनाओं की परम असफलता है। अब जनता को ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जिनके पास जनता की समस्याओं के हल के लिए सही योजना हो। 2014 में भारत की जनता ने बहुत ही सही निर्णय लिया था। अब एक ऐसी सरकार है जो बाढ़ और सूखे की समस्या को हल कर रही है।
बिहार और असम दो ऐसे राज्य हैं जहां हर साल बाढ़ आती है। बिहार में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा था, पर कांग्रेस ने बाढ़ से मुक्ति के लिए कोई व्यवहारिक प्रयास नहीं किया और न ही किसी और समस्या के हल के लिए कोई व्यवहारिक प्रयास किया। हमारे देश के कई राज्यों में सूखा पड़ता है। इस सूखे से हर साल बहुत नुकसान होता है। कांग्रेस और अन्य छद्मवेशी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने इस सूखे से मुक्ति के लिए कोई भी व्यवहारिक उपाय नहीं किया था। कांग्रेस को पूरे 40 सालों तक पूर्ण बहुमत की सरकार को चलाने का अवसर मिला था। इस समय में कांग्रेस ने बहुत कम विकास किया, इसीलिए भारत में समस्याओं की बाढ़ आ गई थी और चारों तरफ परम भ्रष्टाचार फैल गया था। अगर कांग्रेस ने उचित नीतियां बनाई होती तो सूखे की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता था, पर कांग्रेस ने इस समस्या को गंभीरता से हल नहीं किया है। वैसे कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियां किसी भी समस्या के हल के प्रति गंभीर नहीं है, न तो पहले गंभीर थी न अब गंभीर है। इन पार्टियों का लक्ष्य है सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। इन पार्टियों को तो विपक्ष में भी बैठने का अधिकार नहीं है। इन पार्टियों ने देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और अभी भी पहुंचा रही हैं। इन पार्टियों को भारत के लोग ही वोट देते थे। अगर भारत के लोग इन पार्टियों को वोट ना देते तो इन पार्टियों को विपक्ष में बैठने का भी अधिकार न मिले। भारतीयों को की वोट में वह शक्ति है जो भारत को परम सफलता और परम विकास के पथ पर ले जा सकती है। इसीलिए भारत की जनता ने कांग्रेस के परम कुशासन और अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के परम कुशासन से तंग आकर 2014 में भाजपा को वोट दिया था। अब भारत में ऐसा विकास हो रहा है कि ऐसा विकास भारत में कभी भी नहीं हुआ था। कुछ ही वर्षों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा। फिर भारत हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। यही विकास भारत का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को हमें पाना है। आओ हम सब मिलकर अपने देश को विकसित देश बनाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।